एक घर का मेंबर है, एक घर में लंबड़दार बना दिया, वो कहेगा तूने मेरी नहीं मानी जैसे मैंने कहा था, तूने मेरी नहीं मानी जैसे मैंने कहा था। ये जो मानने मनाने की बात है, ये सारी मन के ऊपर होती है, और ये मन जन्म जन्मांतरों से लगा हुआ है अपनी मनवाने के लिए। लेकिन सतगुरु आते हैं, महाराज जी कहते हैं ना, गरीब जन्म जन्म की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा सतगुरु लगे न कान। तो महाराज कहते हैं जन्म जन्मों की वासना है, संस्कार बन के इकट्ठी हुई है, वो संस्कार प्राणे बन चुके हैं, और प्राणे बन के फिर जब हम घर की व्यवस्था करते हैं तो हम व्यवस्था को ढंग से, क्योंकि सभी घर में 10 मेंबर हैं, उनके अपने अपने संस्कार होंगे। बेटा अपने अनुसार चलेगा, बेटी अपने अनुसार चलेगी, सास अपने अनुसार चलेगी, बहू अपने अनुसार चलेगी, माँ अपने अनुसार चलेगी, बाप अपने अनुसार चलेगा। एक रस बहुत कम परिवार हैं जो एक खूंटे के ऊपर बंधे रहते हैं। नमस्कार है उन परिवारों को जो एक खूंटे पर बंध के चलते हैं। बहुत बड़ी देन है उस परिवार को, परमात्मा की गॉड गिफ्ट है जो एक खूंटे पर बंध के चलते हैं। लेकिन क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि बीच में मन खड़ा है। तो महाराज जी कहते हैं वैसे तो मन ना हो तो ये पूर्ण ज्ञानी पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। सिर्फ मन के कारण हम जीव बने हुए हैं, इसलिए परमात्मा में भी विभाजन किया हुआ है। तो सतगुरु कहते हैं गरीब साहेब से सुनना भया भजन बंदगी छाट। महाराज कहते हैं ये मन सांप का स्वरूप था और फिर कुत्ते की जुन्नी तक आ गया, मतलब वहां से गिर के ऐसी नीच जुन्नियों में भी आ गया, 84 लाख जुन्नी में। क्यों? क्योंकि जब साहब के साथ था जब तो नूरी मन था, जब गिर गया तो खाकी मन बन गया, वासना आ गई अंदर, और फिर खाकी मन से नूरी मन फिर बनने। सिर्फ एक ही फैक्ट्री है सतगुरु का दरबार जो घर के नूरी बना सकती है। आपको पता है जब कोई भी ठठेरा मूर्ति को गढ़ता है, उसको जाके देखेंगे, उसके सामने एक मिस्त्री के पत्थर होता है, चौरस पत्थर, उसमें से भगवान हनुमान को निकाल देता है, उसी में से विष्णु भगवान को निकाल देता है। मूर्ति तो वहां बनती है, ये तो एक पत्थर है। तब तक हम भी पत्थर हैं जब तक घड़े नहीं जाएंगे, और सतगुरु गढ़ता है। महाराज जी कहते हैं गरीब पहले यो मन काग था खत्म सहाड, फिर तो अब तो मन निर्मल भया मोती चुग चुग खाग। कहते जब पहले मन काग था, खाकी मन था, और एक दूसरे में कमियां देखता था, निंदा चुगली करता था, और यही बिष्टा खाना कहते हैं, बिष्टा खा रहा था, क्योंकि मुंह को खराब कर रहा था, बिष्टा खा रहा था। और अब ऐसा मन हो गया जैसे हंस मोती चुगते हैं ताल के ऊपर जाकर, अब ये मन हंस बन गया और तालों के ऊपर, मतलब सत्संग घरों में जाकर मोती चुगता है, सत्संग रूपी मोती। तो अब मन पूर्ण होने की दिशा में है। जब नीचे को आने की दिशा में था, फिर सतगुरु मिल गए, मन पूर्ण हो गया, और पूर्ण बनने के लिए इसने उस मार्ग पर पैर रख दिया तो पूर्ण होगा, और सतगुरु की कृपा से, आशीर्वाद से, परमात्मा की दया से। इसी प्रकार से धीरे 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 फिर आप कहेंगे मन का तो पता ही नहीं चलता, मन तो बैठने नहीं देता। ये भी बता दूं, मन आपका बनाया हुआ है, बाहर से नहीं आया। कहां से आया मन? किसको कहते हैं मन? आप साधना में बैठ जाओ, आप नाम का जप करने लग जाओ, श्वास का, सत्य नाम का आप जप कर रहे हैं, और जब जप कर रहे हैं बैठे बैठे इसके बीच में आ गया कि मैं बॉम्बे चला गया, वहां पर वहां जहाज में बैठा हूं,
ये कहां से आ गए? ये कौन है? यही तो मन है। जो सतगुरु तो शब्द हैं जो सामने हम देख रहे हैं। सतगुरु जो नाम है वो सतगुरु है। महाराज जी कहते हैं ना, हम में शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। ये शब्द ही तो सतगुरु है। लहा जाए तो लहिए, सिर के साटे हाथ आएगा, सतगुरु ने पानी में लिखा है। और ये सतगुरु जो शब्द है, मन इसको देखने नहीं देता, सतगुरु को बीच में आ जाता है। और जो कुछ आज तक पुराने समय से लेकर आज तक अंदर भरा हुआ है चित्त के अंदर, वही तो मन है। चित्त का फुरना ही मन है। जितनी फोटोएं दिख रही हैं, जितने संकल्प विकल्प दिख रहे हैं, जितनी बातें सामने आ रही हैं, जो सतगुरु को ढक रही हैं, वही मन है। समझ आ गया ना मन क्या है? इसको कैसे हटाएंगे? अभ्यास किसको कहते हैं? सिर्फ सतगुरु के चरणों में ध्यान लगा लो। ये जो श्वास के साथ नाम चलता है, इसमें ध्यान लगाओ। जैसे श्वास हमारा नाभि से उठ के नासा तक जाता है, नासा से फिर नाभि तक। इसको सड़क बना लो कि हमने यहां रहना है। श्वास को देखते रहो, और जब सतगुरु की दया हो जाए, श्वास देखना आ गया, फिर उसमें देखो श्वास अंदर जाते हुए नाम लेकर जाए, श्वास बाहर जाते हुए नाभि से नाम लेकर बाहर जाए नासा तक। इस दायरे में रहना सीख गए। थोड़े दिन बाद ये जो बीच में अंधेरा आता है खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही तो अभ्यास है। यही तो हमारे सतगुरु हैं जो जो दिखने लगेंगे। पीछे खड़े हैं, महाराज ने कहा है ना, पीछे खड़े हैं सतगुरु। गरीब भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस तोले, ऐसा सतगुरु मिल गया वज्र पौल दई खोले। कहते हैं पीछे खड़े थे पर्दे के, जब वो पर्दा हट गया ना, सतगुरु ने गेट खोले, अंदर ले गए। कहां से ले गए? यही पर्दा है मन का। महाराज जी कहते हैं, ग्रीव ज्यों सूरज के आगे भदरा, ऐसे कर्म सयारे, प्रेम की पौन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। कहते सूर्य परली तरफ, बीच में बादल आ गया। हमने कहा कि सूर्य छिप गया, पर सूर्य छिपा नहीं, सूर्य गया नहीं कहीं, बादल हट के ज्यों कर त्यों दिखने लगता है। तो सतगुरु सामने खड़े, सतगुरु को देखने लग गए। ये पहली स्टेज है सतगुरु की, जब शब्द रूप में सामने आते हैं। और यही सतगुरु हैं, यही शब्द रूपी सतगुरु। जब त्रिकुटी का द्वार खुलता है तो अंदर स्वरूप में आकर दर्शन देते हैं। उनका स्वरूप ऐसा होगा, करोड़ों करोड़ों सूर्य एक एक रोम में होगा। जब उनके दर्शन होंगे त्रिकुटी के अंदर, आंखें देखती ही रह जाएगी। महाराज कहते हैं, गरीबदास पत्थर फटे जब सतगुरु मिले कभी, मतलब सारे भ्रम टूट गए, अंधेरे मिट गए जब सतगुरु का दर्शन हुआ। इतने तेज का, आत्मा पूरी भर गई, तेजोमय हो गई। तो जब बहुत प्रकाश होता है ना, पदार्थ को भी प्रकाशमय बना देता है। तो सतगुरु ने क्या किया, तो हम भी पवित्र हो गए। सतगुरु पकड़ के सचखंड में ले गए, जन्म मरण मिट गया। जिस लोक से आए थे, जिसमें कहा था सतगुरु ने, वहां सचखंड में तो साहिब बन जाता है ये जीव। तो महाराज ने कहा था, गृह साहिब से सुनना भया, भजन बंदगी छाड़। ये जो अभी हमारी अवस्था है, फिर नहीं कुछ करेंगे तो 84 में जाना पड़ेगा। फिर महाराज अगली पंक्ति में कहते हैं, गृह सुनना होत चमार के, मुख में चाबे हाड। फिर कहते घाटों पर जाना पड़ेगा, वहां जो पशुओं के हाड चबा चबा कर अपने अंदर से रस आ रहा है, तो उसी को सोचेगा ये हाडों के ऊपर मांस है, उसका आ रहा है। जब वो हाड चबाता है ना, अपना मांस ही अंदर थुथल थुथल कर पिघलता है, उसमें खून निकलता है। उसी खून को पीकर सोचता है बहुत रस आ रहा है। तो कहते हैं, इत लग नीचे कर्म है, उत लग ऊंचा धाम। सचखंड सुनना साहिब होत है,
जो पहर संभाले नाम, सतगुरु का नाम जप के, उस नाम को संभाल के फिर सुनना से साहब बन सकता है, महाराज जी कहते हैं। तो इसलिए ये समय दिया है, ये अवसर दिया है, इसको खराब नहीं करना। जितना टाइम जहां लगे, जितना समय मिले, बस सदगुरु के आगे झुक के, महाराज जी कहते हैं बिना बंदगी नहीं बड़े दरबार में। वो दरबार में नहीं जा सकता जब अधीनगी नहीं होगी, बंदगी नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी। ये चीजें होंगी तो फिर ही सदगुरु का हंस बनता है। महाराज कहते हैं दीन गरीबी बंदगी संतों से ती हेत, जिनके निश्चल पास है आसन कीजिए श्वेत। कहते हैं जो माटी का पुतला श्वेत आसन बन जाएगा अगर सदगुरु की कृपा हो गई, और नहीं ना कृपा हुई, भक्ति में आए हैं, भक्ति कर रहे हैं और यहां से पाप कमा के भी जा सकते हैं। यहां निंदा करने लग जाओ, सेवा न करो, इधर उधर की करो, गलत देखो, गलत सुनो, तो यहां से पाप भी साथ जा सकते हैं। फिर 84 में जाने का रास्ता खुल जाता है। आपको बताएं, सबसे बड़ा मन है जिसके अंदर अहम होता है, जन्म जन्मांतरों से लगा, टूटता नहीं है। ये अहम क्या चीज है? शरीर में मैं, पद में मैं, जाति में मैं हूं तो आत्मा। ये पद में लग गई तो पद का अभिमान, जाति में लग गई जाति का अभिमान, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं। पद में लग गई मैं डीएसपी हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। अरे तू तो आत्मा है, प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत है। तू तो डीएसपी है, डीएसपी पद पर कार्यरत है। ये समझना है आत्मज्ञान के लिए सबको। और जिस दिन ये विनम्रता आ गई तो खाक मिट्टी में भी सोना उगलता मिलेगा। तो महाराज जी ने एक वाणी में छोटा सा प्रसंग दिया है। एक धर्मराज जो पहले अजाजील था, धर्मराज का तलवाना बना दिया। तो अजाजील क्या था? 4 विष्णु के दरबारी हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन संत कुमार कहते हैं, ऐसे ही उनका नाम जो सूफी मत में है, असराफील, अजाजील, अजराइल, महकाइल, ऐसे 4 नाम अलग अलग से है, वो मुसलमानी नाम है। तो महाराज जी बताते हैं कि एक देवताओं का दरबार लगा हुआ था, वहां विष्णु भगवान अतिथि रूप से आने थे। तो जब सारा दरबार भर गया, कैबिनेट भी लग गई, उसके बाद सब बड़े बड़े देवता बैठे थे। इतने में विष्णु भगवान जी आ गए, बहुत स्वागत हुआ, सब खड़े हो गए, लेकिन अजाजील खड़ा नहीं हुआ। उसने क्या सोचा कि जो मेरे अंदर भगवान है वही बाहर है, तो जब मैं अंदर देख रहा हूं बाहर का क्या देखूं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसको ज्ञान हो जाए मां को मां कहना भूल जाए, बाप को बाप कहना भूल जाए, बेटी को बेटी कहना भूल जाए। ये व्यवहारिक मर्यादा उनके अंदर भी रहती है। राजा जनक कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन सीता बेटी की शादी विधि पूर्वक करवाई। जब सीता विदा होने लगी तो आंखों से आंसू ज्ञानी जनक के भी द्वार पर आंखों से आंसू आए। और आपको पता है, जब व्यवहार के अंदर भगवान भी यहां अवतार धारण करके आते हैं, जिनको ज्ञान होता है, वो भी जब सीता के वियोग में जाते हैं ढूंढते हुए, बेल पत्रों से, वृक्षों से, नदी नालों से, झरनों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता नहीं देखी। पर वो बैरागवान, वो बैराग व्यवहार के अंदर है, वो हमारे लिए लीला है, हमें दिखाने के लिए है। अगर भगवान ऐसा ना करे तो हम कहेंगे कि ये तो हमारे लिए दिखावा कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान आए, अजाजील खड़े नहीं हुए, तो जो प्रकृति का विधान है उसने शाप दे दिया। तो महाराज जी यहां कहते हैं वाणी में, गरीबंदा की ना नूर का, कहते हमारे जैसा था पर नूर का बना दिया, वैकुंठ में दरबार में फिट कर दिया उसको। उस वहां तो नूरी रहते हैं हंस,
गरीब बंदा कीना नूर का, सब नूर ही फिर का, सारा सब कुछ नूर का बना दिया भगवान ने, इतना तप किया था उसने। कीना हुक्म अदूल रे साईं के घर का, जो प्रकृति का विधान था उस मालिक का जो हुक्म के अंदर था उसका हुक्म अदूल कर दिया। गरीब बंदा कीना नूर का, सब नूर ही फिर का, कीना हुक्म अदूल रे साईं के घर का, बेअदबी भावे नहीं मालिक के ताई, अजा दिल की बंदगी पलमाए बहाई। कहते हैं 1 मिनट में सारी बंदगी खत्म कर दी। तो इतना बड़ा ये कर देता है जो मद है, अहंकार है। इसलिए घरों में रहो, समाज में रहो, देश में रहो, ब्रह्मांड के अंदर रहो, पर इसको खत्म करना है। जब मन मरेगा त्यों त्यों खत्म होता चला जाएगा। सतगुरु के सामने झुक गए तो ये समझो मरना शुरू हो जाएगा। नाम का सुमरण करने लग गए तो बीच में जो आ रहे हैं सब मन है ये खत्म होने लग जाएगा। फिर महाराज जी कहते हैं, ग्रीव अजा दिल जो रावर दाना, धर्म राय का है तलवाना। उसको कहां लगा दिया कि जाओ जी आत्मा निकाल कर लाओ धर्मराज के दरबार में, बॉस ड्यूटी दे दी उसकी। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भाई सतगुरु के दरबार में कुछ पाके जाओ, लेके जाओ। इस दरबार में ना तो कोई अफसर है, ना कोई मंत्री है, ना कोई वकील है, ना कोई बहुत ऊंचे पद का आदमी है। यहां तो हम हंस हैं। ना कोई सन्यासी है, ना कोई संत है, यहां तो हम भगवान के सेवक हैं। ये भावना अंदर आ जाएगी तो आपको सतगुरु निकाल देंगे, यहां से आपका मन मुर्दा हो जाएगा, सचखंड में ले जाएंगे। तो आज ऐसे महापुरुष संत रैदास जी का जन्म है, उनकी जयंती है। जिस महापुरुष ने अपने जीवन में उस समय जब काशी के अंदर थे 40 राजा पार किए, 27 रानियां। राजा पार करना, रानियां पार करनी बहुत बड़ी बात होती है। वो भी प्रभावित थे। कबीर साहब ने तो बहुत किया लेकिन रैदास जी ने भी कम नहीं किया। तो इसलिए ऐसे संतों के चरणों में हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनसे दुआ करते हैं कि हमारी भक्ति कायम रहे, हमारे विचार कायम रहे और जहां भी रहें विनम्रता से रहें, श्रद्धा से रहें, प्रेम से रहें, सबकी सेवा भाव से रहें। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सत साहिब।